नमस्कार दोस्तों। भारत ने 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित होने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि हमारी जीडीपी लगातार ग्रो होती रहे। और जीडीपी ग्रो कब होगी? जब हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे। हमको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना है और ये एक्सपोर्ट कब तेजी से बढ़ेंगे? जब हमारे सारे स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी सभी स्टेट्स की एक्सपोर्ट रेडीनेस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अब इसके लिए आवश्यक यह है कि रेगुलर चेक्स एंड बैलेंस यहाँ पर स्टेट्स के होते रहे कि इनके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो उसे सुधार किया जाए। इसके लिए एक सेंट्रल हमारी जो इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, वह इन स्टेट्स की रेगुलर असेसमेंट करती है और यह रिपोर्ट निकालती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इससे पता चलता है कि हमारे कौन से स्टेट कितने एक्सपोर्ट रेडी हैं, वहां से कितना अधिक एक्सपोर्ट हो रहा है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, उनकी कमजोरियां क्या है, जिसे सुधार करके और एक्सपोर्ट जो हमारा इंक्रीज किया जा सकता है। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम इसी इंडेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह इंडेक्स हालांकि 2024 पर बेस्ड है, परंतु इसे लॉन्च किया गया, यानी इसे रिलीज किया गया है 2026 में। 2026 के अप्रैल महीने पर इसे रिलीज किया गया था। अभी इसके बारे में देखते हैं कि हमारी डिटेल्स क्या निकल कर सामने आए हैं। टॉप 10 रैंक स्टेट कौन से हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और यह इसका 4th एडिशन था। पहला एडिशन रिलीज किया गया था ईयर ऑफ 2020। इनके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो राज्यों, स्टेट्स एंड यूटीज की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस यानी निर्यात क्षमता का इसमें आकलन किया जा रहा है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। जब हम किसी स्टेट को सेंट्रल लेवल पर रैंक करेंगे कि यदि पहले नंबर पर यह स्टेट है, दूसरे पर यह है, तीसरे पर यह है, ये रिपोर्ट चूंकि सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जा रही है, तो कोई भी निवेशक जब यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वह इस रिपोर्ट को जरूर देखेगा। इससे उसे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से स्टेट्स में एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया है। यानी यहाँ पर जो टॉप रैंक स्टेट होंगी उनके पास एक मजबूत बैकग्राउंड होगा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाने का। इसीलिए यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कंपटीशन करेंगे कि हमारा रैंक जितना ज्यादा ऊपर हो सके उतना ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर यही है, प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और फिर भारत का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक $1 ट्रिलियन वस्तु निर्यात प्राप्त करना, यानी यूएसडी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हमको प्राप्त करना है 2030 तक। और अभी वर्ष 2026 में भारत का एक्सपोर्ट कितना है आप समझ सकते हैं, रफली $850 बिलियन के आसपास यह अभी घूम रहा है। ईयरली एक्सपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह $850 बिलियन के आसपास घूम रहा है। फिर कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करना। राज्यों की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और इंप्रूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स, यानी सुधार क्षेत्रों की पहचान करना, ये इनके मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यह जो सूचकांक है या जो इंडेक्स है वह मुख्यतः 4 पिलर्स पर बेस्ड है, 4 मुख्य स्तंभों पर बेस्ड, जिसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 13 उप स्तंभों में, यानी 13 सब पिलर्स में। और उसके अंतर्गत रखे गए हैं 70 पैरामीटर्स, 70 मापदंड। 70 मापदंडों में इन्हें मापा जाएगा। उन्हें 13 उप स्तंभों में क्लासिफाई किया गया, फिर उन्हें पूर्णतः 4 मुख्य स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया गया। तो यह 4 कोर पिलर्स कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए 4 कोर पिलर्स हैं। पहला तो हमारा है निर्यात अवसंरचना, यानी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी स्टेट की एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, यदि हम देखें इसमें सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यूटिलिटीज। यूटिलिटीज यानी यहाँ पर किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर सप्लाई वगैरह कैसी है, यहाँ पर रोड कनेक्शन कैसे हैं, इंटरनेट या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ के कितने डेवलप्ड हैं। फिर यहाँ पर जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स जो बनाए जाते हैं वह यहाँ पर कितने मजबूत हैं, इन सभी को देखा जाता है यूटिलिटीज के अंतर्गत। यही है जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने में सहायता करते हैं। फिर यदि हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात हो रही है, यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कितनी जल्दी फैक्ट्री से निकल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं कि वे दूसरे देशों में निर्यात किए जा सके, इनकी बात यहाँ पर हो रही है। फिर यदि हम दूसरा पिलर देखें, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र यानी बिजनेस इकोसिस्टम की बात हो रही है। बिजनेस इकोसिस्टम यानी किसी स्टेट के किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए वहां पर एनवायरनमेंट उसे कैसा मिल रहा है। सपोज आप किसी स्टेट में स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो उन स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, वहां की जीडीपी कैसी है, वहां का निवेश कितना आ रहा है, वहां पर निवेश कितना आ रहा है, वहां की मार्केट स्टेबिलिटी कितनी है, यह सब देखते हैं मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। लागत प्रतिस्पर्धा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि वहां पर लैंड कॉस्ट कैसी है, यानी जमीन की कीमत कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, यह सब सस्ते हैं कि महंगे हैं। फिर ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, यानी यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स कितने हैं, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, प्रोफेशनल वर्कफोर्स है या नहीं, वित्त एवं ऋण पहुंच यानी फाइनेंस एंड क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह कितनी आसानी से स्टेट हमको दिला सकता है। एमएसएमई इकोसिस्टम, इनको ग्रो होने के लिए वहां पर इकोसिस्टम कैसा बना हुआ है। इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन एनवायरनमेंट, यानी वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के कितना अच्छा माहौल है। यानी
पूर्ण तरीके से जो हम देखते हैं कई स्टेट्स अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाते हैं, वो यही दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ बिजनेस इकोसिस्टम हम कितनी अच्छी तरीके से नर्चर कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी स्टार्टअप या कोई भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनकी कंपनी यहाँ पर कितनी जल्दी ग्रो हो सकती है, यह पोटेंशियल दिखाते हैं वहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर नीति और सुशासन यानी पॉलिसी एंड गवर्नेंस की बात हो रही है, यानी राज्य स्तरीय नीति समर्थन। इसका अर्थ है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसी स्टेट के पास क्लियर कट पॉलिसी है या नहीं, इनका फ्यूचर विजन कैसा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या नहीं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेम वगैरह कैसे हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रिया वगैरह यहाँ की कैसी है, लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसे हैं। जैसे हम देखते हैं कई स्टेट जो है सिंगल विंडो फैसिलिटी लॉन्च कर देते हैं कि सारी चीज़ों के लिए, जैसे एनवायरमेंट है या फायर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए जो भी लाइसेंस वगैरह है वो आपको एक ही विंडो एक ही पोर्टल में अप्लाई करना है और यहीं से आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये क्या है, हम गवर्नेंस प्रक्रिया को ही ईजी बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंतर्गत। फिर यदि देखें एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत, यानी राज्य स्तरीय निर्यात एवं प्रवृत्तियां, स्टेट्स के एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कैसे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और इसके लिए इनकी पॉलिसी वगैरह कैसी लाई गई है, और यह पॉलिसी इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पा रही है या नहीं, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो मार्केट एक्सिस इनका कैसा रहा है, यानी कितने अलग अलग देशों को ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज भेज पा रहे हैं, इन सब की बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर ये 4 कोर पिलर्स हैं जिसे हम देखते हैं, निर्यात और संरचना, एक्सपोर्ट बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी गवर्नेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस। इन 4 पिलर्स के आधार पर रैंक किया जाता है सभी स्टेट्स को। इनके वेटेज यदि हम देखें तो इनका 20%, बिजनेस इकोसिस्टम का बस 40% है, बाकी तीनों पिलर्स के यदि हम वेटेज देखें तो 20-20% होते हैं। अब हम देखते हैं राज्यों के कैटेगराइजेशन इसमें कैसे किए गए हैं। 2 वेज में राज्यों के क्लासिफिकेशन यानी कैटेगराइजेशन किया गया है। एक तो रखे गए हैं बड़े राज्य, इसमें लगभग 17 राज्यों को शामिल किया गया है। फिर रखे गए हैं छोटे राज्य यानी पूर्वोत्तर राज्य, इनमें 19 स्टेट्स को रखा गया है, क्योंकि जो छोटे स्टेट्स हैं लाइक सिक्किम है, गोवा है, इनकी कंपैरिजन बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनसे तो नहीं की जा सकती, इसलिए इनको 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है। और इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है 3 फॉर्म में। लीडर्स यानी यहाँ की एक्सपोर्ट वगैरह वैसे ही बहुत अच्छी है और इनके एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेशन है, फ्यूचर जो इनका दिख रहा है एक्सपोर्ट में, वह अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, बढ़ने की ट्रेंड पर है। फिर चैलेंजर्स यानी इनके भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, परंतु कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। फिर ये एस्पायर्स, ये सबसे बॉटम मोस्ट स्टेट्स हैं जिनमें लगातार पॉलिसी एंड गवर्नेंस और अलग अलग टाइप की चीजें यहाँ पर करनी आवश्यक है ताकि इन स्टेट्स के भी एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो यदि कंप्लीट वे में देखा जाए तो वैसे दो वे में क्लासिफाई किया गया है स्टेट्स को, और फिर इन्हें कंप्लीट रूप से 3 वे में यानी लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स में कैटेगराइजेशन इनका किया गया। चलिए अब 1 बाय 1 रैंक देखते हैं। यदि हम रैंक देखें तो ये हमारी है कैटेगरी, लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी है। लार्ज स्टेट्स में यदि हम देखें तो पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए फायदा बेनिफिट ज्यादा मिलता है, कोस्टल स्टेट्स को ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कोस्टल स्टेट्स में क्या है, यहाँ पर आपकी फैक्ट्री लगी है, सीधा यहाँ से होकर के ये बंदरगाहों में आ जाते हैं, डॉकयार्ड्स में, और यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं वेरियस कंट्रीज को, इसलिए यहाँ पर कोस्टल स्टेट्स जो है वो हमेशा फायदे में रहती है। लैंड लॉक स्टेट्स आप देखेंगे क्योंकि उनकी सी से दूरी बहुत हो जाती है, तो ये हमेशा इस इंडेक्स में नीचे की तरफ ही ज्यादा मिलेंगे आपको। तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पर रहा है तमिलनाडु, तीसरे पर रहा है गुजरात। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कोस्टल स्टेट्स हैं। लीडर्स की बात की जाए तो ये देखिए आप लीडर्स की कैटेगरी है। फिर चैलेंजर्स में 4 स्टेट्स हैं, एस्पायरर्स में 5 स्टेट हैं, और इसमें यदि हम देखें तो 8 स्टेट्स हमारी लीडर्स की कैटेगरी में। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो 14th पोजीशन पर बना हुआ है। अब देखिए बॉटम से जितने भी स्टेट हैं सब आपको लैंड लॉक स्टेट्स मिलेंगे, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान के पास भी अपना कोई सी पोर्ट नहीं है, फिर छत्तीसगढ़। तो ये सारे जो हमारे लैंड लॉक स्टेट्स हैं, इसमें छत्तीसगढ़ जो है 14th पोजीशन पर रहा है 48.50 के स्कोर के साथ। इन्हें हम मैप में भी एक बार देखते हैं। पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे में रहा है तमिलनाडु, तीसरे पर रहा है गुजरात, और वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ रहा है 14th पोजीशन पर। और यदि हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल स्टेट्स में पहले स्थान पर रहा है उत्तराखंड, दूसरे पर रहा है जम्मू कश्मीर, तीसरे पर रहा है नागालैंड। ध्यान रखेंगे कि यह स्मॉल स्टेट्स प्लस यूटीज की कैटेगरी है, यानी इनमें यूटीज को भी शामिल किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का विस्तृत एक देखते हैं विश्लेषण क्या है। भारत में ओवरऑल रैंक जो है वो 16वीं रही है। ओवरऑल रैंक का कहने का मतलब यह है कि सारे बड़े और छोटे राज्यों को मिलाकर के भी एक रैंक निकाली गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ की रैंक रही है 16। इसमें 2 स्टेट छत्तीसगढ़ से ऊपर आए हैं जो है उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। और बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ की रैंक देखें तो वह रही है 14वीं पोजीशन, जो अभी हमने लास्ट इसमें देखा। फिर ईपीआई स्कोर छत्तीसगढ़ का रहा है 48.50। कैटेगराइजेशन रही छत्तीसगढ़ की एस्पायरर। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल निर्यात छत्तीसगढ़ से रहा है 16,903 करोड़ का। लास्ट ईयर यदि देखा जाए 2023 में तो छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट रहा था 22,426 करोड़, यानी लगभग 6,000 करोड़ की इसमें गिरावट आई है। और यह क्यों आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइस लिस्ट है वह फ्लक्चुएट लगातार होती रहती है। छत्तीसगढ़ से ज्यादातर देखा जाए तो रॉ मटेरियल्स और फूड आइटम्स यानी फूड ग्रेन्स यही ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, और इनमें लगातार अनस्टेबिलिटी बनी रहती है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे।
तो यह था छत्तीसगढ़ का पूर्ण एनालिसिस। ओवरऑल पोजीशन पर 16, बड़े राज्यों में 14 और स्कोर रहा है हमारा 48.50। कैटेगराइजेशन रहा है एस्पायरर। निर्यात प्रोफाइल देखते हैं छत्तीसगढ़ के 5 शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन से हैं, कौन कौन से देशों में छत्तीसगढ़ ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो पहले नंबर पर है इटली। इटली को हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है। फिर आता है बेनिन। बेनिन यह एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का कंट्री है। फिर चाइना, दक्षिण कोरिया और टोगो, यह भी अफ्रीकी नेशन है। हमारी तरफ से एक्सपोर्ट क्या किया जाता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ से किया जाता है वह है चावल, राइस, लगभग 6000 करोड़ के। फिर आते हैं एल्यूमिनियम 1900 करोड़, फेरो अलॉयज ये आते हैं 1322 करोड़ के। इनगॉट्स, इनगॉट्स क्या होते हैं, जब हम रॉ मटेरियल को पिघला करके एक फॉर्म में डाल देते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में हम इसे ढाल करके फिर फैक्ट्रीज को भेजते हैं, वो आगे अपने फिर इसमें प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इनगॉट्स हम बेचते हैं। फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ये हमारे 1000 करोड़ के। तो ये हमारे 5 शीर्ष निर्यातित वस्तुएं। आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हमारा वह है फूड ग्रेन। और जैसा अभी मैंने बताया कि इनके जो प्राइस लिस्ट वगैरह है, इनके जो प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल्स, यही 2 आइटम्स है जो छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या वीकनेसेस रही हैं और क्या आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की वीकनेसेस में देखिए, सबसे पहला तो है लॉजिस्टिक्स एवं बुनियादी ढांचे की सीमाएं, यानी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो समुद्र से बहुत दूरी पर है, लगभग आपकी 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की असुविधा है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखें तो रोड कनेक्टिविटी आज भी मैदानी क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक है, परंतु हमारी नॉर्थ एंड साउथ जो हमारे संभाग है, डिवीजन है, उसमें रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट छत्तीसगढ़ के एक्सपोर्ट्स को रोकता है। फिर कौशल अंतर, यहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, यह कहा गया है नीति आयोग द्वारा। फिर सीमित विविधीकरण, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी हमने देखा अभी कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट मुख्यतः फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल्स के ही होते हैं। यहाँ पर हम और इसमें विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला पा रहे हैं कि यहाँ से सपोज सर्विसेज भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो, जैसे हमारी आईटी सर्विसेज वगैरह है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ से, या फिर ऑटोमोबाइल, ये सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रुक रहा है। आगे की अपॉर्चुनिटीज के बारे में नीति आयोग कहता है कि छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर के अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी लगाई जा रही है। राजनांदगांव में है, धमतरी में है, कई मेगा फूड पार्क वगैरह बन रहे हैं, ये सब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। फिर औषधि जड़ी बूटी, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स, छत्तीसगढ़ में औषधि जड़ी बूटी काफी मात्रा में मिलती है, अश्वगंधा, सर्पगंधा, इनकी भी डिमांड रहती है, इन्हें एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इनकी भी बात छत्तीसगढ़ में की जा रही है कि इनमें भी, इनको भी एक्सपोर्ट करने की अच्छी खासी पोटेंशियल छत्तीसगढ़ में है, यह बात कही गई है नीति आयोग द्वारा। तो यह था हमारा नीति आयोग के इस रिपोर्ट पर बेस्ड कंप्लीट एनालिसिस। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।